गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। वाई स्केयर क्या दे रखा है, x-2 होल स्केयर इंटू x-5। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करते थे, सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम चेक करेंगे कि यहाँ पर x की इवन पावर्स हैं या y की इवन पावर्स हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ देखिए y की इवन पावर्स, यानी कि y को अगर हम -y से रिप्लेस करेंगे तो कर्व क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगी, अबाउट x एक्सिस। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं कर रही। कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि जब इसको आप खोलेंगे तो इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी। या दूसरा, आप x को 0 पुट करके देखेंगे तो y 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। फिर असिम्पटोट्स आप चेक कर लेना, इसके कोई भी असिम्पटोट्स नहीं आएंगे। उसके बाद हमें चेक करना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके लिए अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ तो मैं वाई को क्या पुट करूँगी, 0। वाई को 0 पुट करने का मतलब है हमारे पास ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गए एक्स इक्वल टू 2,5। तो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2,0 एंड 5,0। उसके बाद कर्व डज नॉट मीट द वाई एक्सिस। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। आप पुट करके देख सकते हैं, x को जब 0 पुट किया तो यहाँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, -5। इसका मतलब वाई स्केयर इक्वल टू -20 आ गया है। वाई स्केयर इक्वल टू -20, तो वाई इक्वल टू रूट के अंदर प्लस माइनस रूट -20, यानी कि इमेजनरी वैल्यू आएंगी, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, इसीलिए कर वाई एक्सिस से पास नहीं करेगी। उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, रीज़न निकालते हैं। ठीक है, रीज़न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये वैल्यू रियल कहाँ आएगी। ठीक है, अब यहाँ से ये तो x-2 इसको छोड़ दीजिए, अनरूट के टर्म वाली, अनरूट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। y रियल कब होगा, जब ये x-5 क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x क्या है, ग्रेटर देन 5। तो कर्व सिर्फ 5 के राइट हैंड साइड में लाई करेगी, x इक्वल टू 5 के लेफ्ट में नहीं लाई करेगी। तो इतना ही पोर्शन अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने हाईलाइट कर दिए, 2,0 और 5,0। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 5 है, इस 5 से इधर वाले पोर्शन में कर्व लाई करेगी, इधर लाई नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में हमारे पास क्या आया है, y की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, उसके बाद मैंने dy/dx लगाया, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो dy/dx ये आ गया। अब अगर मुझे dy/dx 0 पुट करना तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 4। ठीक है, यानी कि 4 पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा, लेकिन 4 तो आपका जो है इस रीजन में लाई करेगा, 5 से इधर लाई करेगा, और यहाँ तो कर्व आनी ही नहीं है, इसीलिए जो आपके पास ये y है क्या है, इमेजिनरी एट x इक्वल टू 4, यहाँ पर कर्व आएगी ही नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर देखिए एट x इक्वल टू 5 पर dy/dx क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, x को जैसे ही 5 रखोगे dy/dx क्या हो जाएगा, 0। तो एट दिस पॉइंट टेंजेंट क्या आ जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि dy/dx इन्फिनिटी होता है तो टेंजेंट क्या आता है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, और फिर अगर मैं चेक करूं, इसका मतलब मैंने यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, तो कर्व यहाँ पर इस तरीके से पास करेगी। ठीक है, इससे पास तो कर ही रही थी और इस तरीके से करेगी, इधर वाला रीजन मैंने छोड़ ही दिया है। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूं कि ये कर्व आगे कहाँ जाएगी, देखो एक्स एक्सिस पे तो मिलेगी नहीं, इसका मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं x को इंक्रीज़ करती हूँ 5 से आगे, 5 से इन्फिनिटी की तरफ x की वैल्यू बढ़ाती जाती हूँ, तो y की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी। आप इसको कर्व से देख सकते हैं, जैसे देखिए 5 से बड़ी वैल्यू मैं रखती जाऊँगी, ठीक है, और फिर x को जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगी, जैसे ही x को इन्फिनिटी अप्रोच करूंगी y भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। एट x इक्वल टू 5 y 0 है, और फिर उससे अगर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाती हूँ तो y भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। तो जैसे जैसे मैंने 5 से ऊपर वैल्यू रखती गई, मतलब x को मैं इन्फिनिटी की तरफ लेती गई, तो y भी ऊपर की तरफ इन्फिनिटी की तरफ जाता चला जाएगा इस तरीके से। और क्योंकि कर्व आपके पास, हमने सिमेट्री चेक की थी, कर्व आपके पास सिमेट्रिकल थी अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसी कर्व आपकी ऊपर की तरफ आई है, बिल्कुल वैसी ही कर्व आपकी नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो मैंने अगर ये कर्व इस तरीके से बनाई है तो बिल्कुल, और यहाँ पर इस जैसे करेगी क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो सेम कर्व आपके पास ऐसे नीचे की तरफ जाएगी सिमेट्री की वजह से, तो ये आपके पास कर्व बन जाएगी। उसके बाद और दूसरा आप डेरिवेटिव से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास dy/dx ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है। तो आपके पास कर्व क्या होती है, इंक्रीजिंग। और अब डी वाई बाई डी एक्स आप चेक कीजिए, जैसे जैसे मैं एक्स को ग्रेटर देन 5 रखूंगी, ऊपर भी देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी 15 माइनस 12, नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल में 5 से आगे इन्फिनिटी, मतलब 5 से आगे अगर मैं जाती जाऊँगी तो कर्व क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इसलिए कर्व इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी, और सिमेट्री की वजह से सेम आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 7th क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल है, वाई माइनस 1, वाई माइनस 2, वाई माइनस 3। ठीक है, पहले सिमेट्री चेक करते हैं। आपके पास सिर्फ किसकी इवन पावर है, एक्स की इवन पावर है, तो इसीलिए कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अप की बार क्या आएगी, वाई एक्सिस। उसके बाद ओरिजिन से पास नहीं करेगी क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी, या आप पुट करके देख सकते हो वाई को 0, एक्स 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ओरिजिन से पास नहीं करेगी। कर्व के कोई असिम्पटोट्स नहीं आएंगे, आप चेक कर लीजिए। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके लिए पहले मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, y को 0 पुट करूँगी। अब जैसे ही यहाँ y को 0 पुट करूँगी, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी -6, तो एक्स स्क्वेयर -6 आया तो x की इमेजिनरी वैल्यू आएगी, तो इसीलिए एक्स एक्सिस से पास नहीं करेगी। फिर y एक्सिस के लिए मैं x को 0 पुट करूँगी, x को 0 पुट किया तो हमारे पास y इक्वल टू 1 2 3 आ गया। तो इसका मतलब y एक्सिस पर कर्व कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 0,1, 0,2, 0,3। तो पहले काम आप क्या कीजिए, कर्व आप पॉइंट लोकेट कर दीजिए। 0,1 आपके पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 0,2 आपके पास ये पॉइंट आएगा, और 0,3 आपके पास ये पॉइंट आएगा। ये तीनों पॉइंट मैंने लोकेट कर दिए जहाँ से कर्व पास करेगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैं रीजन चेक करती हूँ। रीजन के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई माइनस 1, वाई माइनस 2, वाई माइनस 3। ठीक है, अब चेक करती हूँ, अगर मैंने y से कम ली वैल्यू, y लेस देन 1 लिया, तो देखिए ये क्या आएगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। फिर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब x क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। ठीक है, फिर मैं लेती हूँ y अगर 1 और 2 के बीच में लाई करा, मतलब 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो उस केस में देखिए ये वैल्यू तो बन जाएगी पॉजिटिव, और ये दोनों वैल्यू क्या बन जाएंगी, नेगेटिव। फिर माइनस माइनस फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, तो इसीलिए इस केस में x क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस मैंने बनाया जब y लाई करा 2 से 3 के बीच में। जब y 2 से 3 के बीच में है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, और ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल वैल्यू फिर से क्या आ गई है, नेगेटिव, तो x फिर से क्या आएगा, इमेजिनरी। ठीक है, फिर y लिया मैंने ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 में तो तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, तो ओवरऑल x क्या आएगा, रियल। तो अब हमारे पास ये देखिए कहाँ कहाँ पर x रियल आ रहा है। x रियल आ रहा है y जब 1 और 2 के बीच में है, या फिर ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब जो कर्व है वो कर्व लाई करेगी y इक्वल टू 1 और 2 के वाली लाइन के बीच में, और फिर y ग्रेटर देन 3 के लिए। बाकी पोर्शन में कर्व लाई नहीं करेगी क्योंकि x इमेजिनरी आएगा। ठीक है, और एक हम ये चेक कर लेंगे कि x को जैसे जैसे मैं y को जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी टेंड करूँगी तो x भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो जैसे जैसे मैं x की तरफ कर्व को बढ़ाऊँगी y भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। फिर हम चेक कर लेते हैं स्पेशल पॉइंट। तो मैंने ये रीजन ड्रॉ कर दिया कि हमारे पास ये y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3। तो हम आपको ध्यान रखना है कर्व कहाँ कहाँ लाई कर रही थी, जब y इक्वल टू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, यानी कि इस पोर्शन में लाई करेगी, और y ग्रेटर देन 3 सिर्फ इस पोर्शन में लाई करेगी। इसका मतलब इस पोर्शन में कोई कर्व नहीं आएगी और नीचे वाले पोर्शन में कोई कर्व नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ आएगी और ऊपर आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं हम स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने लिया कर्व जो थी y माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 3, यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया आपकी बार विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y दे रखा है, इसलिए मैंने इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो आपके पास ये क्या आ गया है, 2x dx बाई dy, और यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने dx बाई डी वाई की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास dx बाई डी वाई की ये वैल्यू आ गई है। हम निकालते क्या, dy बाई डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, हमारे पास dy बाई डी एक्स ही आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब dy बाई डी एक्स हम चेक करते थे कहाँ पर 0 आएगा, कहाँ इन्फिनिटी आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे कि अगर मैंने dy बाई डी एक्स को 0 रखा तो उस केस में तो x भी 0 आ जाएगा, और x 0 आने का मतलब है आपके पास ये यहाँ पॉइंट आएगा, मतलब वो तो नीचे की तरफ रह जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसमें तो कर्व लाई नहीं कर रही है, तो इसलिए वो केस में हमने डिस्कस ही नहीं किया
कि जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो है। फिर मैंने लिया जब डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी है, यानी कि जब डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, तो y की दो वैल्यू आई 2 + -1/√3, ठीक है। लेकिन अगर 2 + 1/√3 मैं लूँगी पॉइंट, तो वो तो इस रीजन में आएगा 2 और 3 के बीच में, और 2 और 3 के बीच में तो कर्व लाई कर ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैंने उस साइन को रिजेक्ट, पॉजिटिव वाले जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो सिर्फ मैंने क्या वैल्यू रखी, 2 - 1/√3, ठीक है। अब वहाँ पर टेंजेंट किसके पैरेलल आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा। जो पॉइंट आएगा 2 - 1/√3 यहाँ कहीं इसके बीच में आएगा, तो इनके कर्व के बीच में टेंजेंट क्या आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगा, ठीक है। अब हमें कर्व को ड्रॉ करना है। अब देखिए पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ कर रही हूँ। इस पोर्शन में देखिए x तो क्या है, ग्रेटर देन 0, और y क्या है, ग्रेटर देन 3। तो मैं चेक करती हूँ कर्व का नेचर इंक्रीजिंग आएगा या डिक्रीजिंग। तो उसके लिए मैं डी वाई बाई डी एक्स चेक करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर x को ग्रेटर देन 0 रखूँ और y को ग्रेटर देन 3 रखूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब कर्व क्या आएगी, इंक्रीजिंग। इस पॉइंट से तो पास करेगी ही करेगी, ठीक है। इस पॉइंट से पास करके और उसके बाद कर्व क्या आएगी, इंक्रीजिंग। यानी कि जैसे जैसे मैंने आपको कर्व से भी बताया था, जैसे जैसे मैं y को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूंगी, x भी किसकी तरफ टेंड होगा, इन्फिनिटी की तरफ, और कर्व क्या है, इंक्रीजिंग। तो कर्व इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी, और जैसी जहाँ जा रही है वैसी ही यहाँ पर आएगी। तो इसी तरीके से सिमेट्री से ये कर्व इस तरफ भी आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर रीजन क्या बचा हमारे पास, रीजन बचा है 0 से 1 वाला रीजन, ठीक है। 0 से 1 वाले रीजन में कर्व देखिए यहाँ पर भी टच करेगी और कर्व यहाँ पर भी टच करेगी, ठीक है ना। और अब हमें इस कर्व की शेप देखनी है क्या आएगी। अब आप ये पॉइंट देखिए 2 - 1/√3, इसके बीच में कहीं वो पॉइंट आएगा x की किसी वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू आपके पास y एक्सिस आएगा। टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर कर्व इस तरीके से टच करके जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इस तरीके से टच करके जाएगी। अच्छा, ऊपर भी यहाँ मिलनी है और यहाँ पर भी कर्व को मिलना है, तो कर्व की शेप क्या आएगी, इसी तरीके से आएगी, ठीक है। और जैसी शेप यहाँ आई है ड्यू टू सिमेट्री, वैसी ही शेप आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, y = x² + 1 / x² - 1। पहले सिमेट्री चेक की, x की इवन पावर्स दिख रही हैं, तो क्लियरली कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। उसके बाद ये ओरिजिन से पास नहीं करेगी, आप पुट करके देख सकते हैं। x को 0 रखेंगे तो y - 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए ओरिजिन से पास नहीं करेगी। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो पहले y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया, तो यहाँ से ये टर्म 0 आ गई, इसका मतलब x² + 1 0 आ गया। तो इसका मतलब x = ±√ इमेजिनरी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस एवटा आया है, तो रियल वैल्यूज आई नहीं, तो इसलिए x एक्सिस के साथ कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x को क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो x को जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आई, -1 आई। तो पॉइंट क्या बन गया, 0, -1। तो y एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या आएगा, 0, -1। तो हम लोकेट कर देते हैं, तो आपके पास x 0 और y -1 ये पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब कर्व यहाँ से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी 0, -1 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए असीमटोट्स। असीमटोट्स आपको निकालने आते हैं, निकाल के देख लेना। यहाँ से असीमटोट्स आएंगे y = 1 एंड x = +-1। तो मैंने असीमटोट के लिए लाइन ड्रॉ कर दी, एक तो y = 1 और एक x = +-1, ठीक है। ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी असीमटोट्स के लिए। उसके बाद देखिए रीजन के लिए मैंने कर्व को पहले इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ से सोल्व करके x² की वैल्यू मैंने निकाल ली y + 1 / y - 1। उसके बाद x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x की वैल्यू क्या आएगी, ±√ y + 1 / y - 1। अब हमें चेक करना है x रियल कब होगा। x रियल कब होगा, जब अंडर के टर्म, अंदर वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि जब y + 1 × y / y - 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। अब आप ये देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ये दोनों ही या तो पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो दो केसेस मैंने बना लिए, एक बार मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा और एक बार दोनों को नेगेटिव रखा। जब मैंने दोनों को पॉजिटिव रखा तो यहाँ से देखिए y > -1, y > 1, कॉमन रीजन देखिए y > 1 आएगा। जब आप रियल लाइन पे ड्रॉ करके दिखाते हो, y - 1 यहाँ मान लीजिए, y1 यहाँ है, y > 1 और y > -1, तो कॉमन रीजन आपका यही आएगा।
ठीक है। अगर वो 1 से बड़ा है तो -1 से तो ऑब्वियसली बड़ा ही है। फिर दूसरा केस डिस्कस कीजिए, जब y + 1 < 0 है और y - 1 भी < 0 है, तो आपके पास क्या आएगा, y < -1 और यहाँ से आएगा y < 1। फिर से कॉमन रीजन देखिए क्या आएगा, y < -1। तो इसका मतलब कर्व लाई करेगी y > 1 के लिए और y < -1 के लिए। तो इसका मतलब y = 1 और -1 के बीच में कोई कर्व नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, ये लाइंस ड्रॉ कर ली, y = 1 और y = -1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रीजन आएगा वो रीजन इससे नीचे आएगा या फिर इससे ऊपर की तरफ आएगा। इस बीच वाले इसमें कोई कर्व नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में। और सिर्फ इंटरसेक्ट यहाँ से करेगी और कहीं से कर्व इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। उसके बाद देखिए, अब फिर हमने चेक किया स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स में y = x² + 1 / x² - 1। यहाँ से dy/dx निकाल लिया। dy/dx के लिए क्वेश्चन ट्रू लगाया हमने, तो सोल्व करके हमारे पास dy/dx आ गया -4x / x² - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब dy/dx को 0 रखा तो हमारे पास x क्या आ गया, 0। तो पॉइंट क्या बन गया, 0, -1। इसका मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या आएगा, पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। एट पॉइंट 0, -1 टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि ये जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था इस पर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, यानी कि जो कर्व की शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। एक ही बार टच करेगा यहाँ पर कर्व पॉइंट से। फिर उसके बाद मैंने चेक कर लिया कर्व का बिहेवियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जब x को मैं पॉजिटिव लूँगी, ये तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जब मैं x को पॉजिटिव लूँगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। इसका मतलब dy/dx क्या रहेगा, <0। और जब x को मैं नेगेटिव लूँगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो dy/dx क्या आएगा, <0। तो इसका मतलब x > 0 के लिए 0 के राइट हैंड साइड में तो कर्व क्या रहेगी, डिक्रीजिंग, और 0 की लेफ्ट हैंड साइड में कर्व क्या रहेगी, इंक्रीजिंग। चलिए अब कर्व ट्रेस करते हैं, ठीक है। कर्व ट्रेस करने के लिए असीमटोट्स का भी आपको ध्यान रखना है। पहले मैं इस रीजन में कर्व ट्रेस करती हूँ, राइट हैंड साइड में, ठीक है। सिमेट्री देख लीजिए कहाँ थी, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस से, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं इस साइड कर्व ड्रॉ करूँगी, इससे इस साइड तो सिमेट्री की वजह से एज इट इज़ कर्व बन जाएगी। तो आपको 0 से राइट हैंड साइड में कर्व बनानी है। तो उसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, पहले मैं असीमटोट्स देखती हूँ, x = 1 और y = 1, दोनों ही क्या हैं, असीमटोट हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे इनका डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब यहाँ से भी कर्व इस तरीके से जाएगी और ऊपर भी कर्व इस तरीके से जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से जाएगी। इसमें कर्व का बिहेवियर कैसा है, डिक्रीजिंग है, और कहीं भी बीच में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो कर्व के पास देखिए पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, इसी तरीके से ही बचेगी, बताइए, क्योंकि कहीं पर भी कर्व इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही है, ठीक है। इन लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। और इधर भी क्योंकि असीमटोट है तो इस तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी की तरफ जैसे जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस 0 को टेंड करेगा। असीमटोट आप पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही इसकी तरफ टेंड करेगी, ठीक है। और कर्व क्या आएगी, डिक्रीजिंग आएगी। तो इस तरीके से आपके पास कर्व जाएगी, ठीक है। अब चेक करते हैं ये वाले रीजन में, हमें अब ये वाले रीजन में देखना कर्व यहाँ आएगी या यहाँ आएगी या दोनों तरफ क्या होगा कर्व का बिहेवियर, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो x = 1 के लेफ्ट में मैं देख रही हूँ, x = 1 के लेफ्ट में आप वैल्यू रख के देखिए। जब x = 1 के राइट में रख रहे हैं तो y आपके पास पॉजिटिव आएगा, लेकिन जैसे ही मैं x = 1 के लेफ्ट में वैल्यू रखूँगी तो आपके पास y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब x = 1 के लेफ्ट में मैं वैल्यू रखूँगी तो y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच में रख रही हूँ मैं, तो x को 0 और 1 के बीच में जब मैं वैल्यू रख रही हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी तो इसका मतलब y ऊपर की तरफ तो जाएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में ग्राफ नीचे आएगा, ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा आपको देखना है, यहाँ से कर्व वैसे भी इंटरसेक्ट कर रही थी तो इससे तो, और टेंजेंट इस तरीके से पैरेलल टू x एक्सिस था, तो कर्व यहाँ इस तरीके से तो पास करनी ही थी, ठीक है। और आप चेक करके देख सकते हो, जब 1 के आप मैंने अभी बताया ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है।
x जब ग्रेटर देन 0 है तो आपका ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगी तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, x इक्वल टू 1 आपके पास क्या है, असीमटोट है। असीमटोट है तो इसको क्या करेगा, जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाते जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस 0 को टेंड करेगा, तो कर्व इसी तरीके से जाएगी। कर्व के पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आ रही है ना बात समझ में। जैसे जैसे x इक्वल टू 1 क्योंकि असीमटोट है तो आपके पास ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, इसको अप्रोच करेगा। दूसरा मैंने बता दिया क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ग्राफ नीचे ही आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप कर्व का बिहेवियर देख सकते हैं। अब हमने वाई एक्सिस के इधर का ग्राफ बना लिया तो हम ड्यू टू सिमेट्री बिल्कुल एज इट इज़ ग्राफ बना सकते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में। कर्व यहाँ इस तरीके से थी तो यहाँ पर भी कर्व इसी तरीके से जाएगी, ठीक है। और नीचे भी इस तरीके से आई है तो यहाँ पर भी वो इसी तरीके से जाएगी। तो ये आपकी कर्व ट्रेस हो जाएगी, ये कर्व आएगी आपकी, ओके।